example different types of variances and reconciliation statement. Now next example is example number 9. Let's see. The following are the cost of the production of a particular project manufactured by a company. Direct material is given, direct wages, variable overheads and fixed overhead. Selling price of product is rupees 100. The monthly budget shows estimated production of sale of 1000 unit. See, estimated data, that means your standard data. Okay, first one is your production, related to your production, 1000 sell. The following are the actual data of the month April 2013. Sales is related to 1200, its actual sale. एंड सेलिंग प्राइस इज, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी थी 100 रुपीज, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 102 रुपीज. सो यहाँ पर हमें दो इंफॉर्मेशन क्लियरली पता चल जाती है. फर्स्ट रिगार्डिंग सेल एंड सेलिंग प्राइस. सेल है कितना यूनिट्स 1000 यूनिट्स एंड एक्चुअल सेल है 1200 यूनिट्स, रुपीज 102 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड एज पर एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड 100 रुपीज. नाउ सी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन. आपने एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना किया है. यहाँ पर आपको इस एग्जांपल में क्या सीखने को मिलेगा, यहाँ पर सेल्स की जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो भी कुछ अलग है, एक्चुअल सेल कितना होता है वो कुछ अलग है, और एक्चुअल में आपने प्रोडक्शन कितना किया है वो अलग है. देखिए, अगर आप एस्टिमेट करते हो कि मुझे इतनी क्वांटिटी में कुछ प्रोड्यूस करना है, उसके बाद आप प्रोडक्शन कुछ और करते हो और एक्चुअल में सेल कुछ और करते हो, तो वहां पर आपको अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेगा. जो लास्ट एग्जांपल थे वहां पर सिर्फ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड में वेरिएशन मिल रहा था, यहाँ पर प्रोडक्शन में भी आपको वेरिएशन मिल रहा है. तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब सेल की बात करोगे तब आपको ए वाले नंबर ऑफ यूनिट्स कंसीडर करने हैं. ओके, क्लियर. अब देखते हैं नेक्स्ट, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया है आपने. वन 1400 यूनिट्स. उसके रिगार्डिंग आपने जो एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल यूज किया है वो है 22,000 स्क्वायर मीटर एट ₹4 पर स्क्वायर मीटर. लेबर 6,800 hours at a 5 rupees per hour, variable overhead and fixed overhead. From the above information, calculate variances and also compute statement reconciling the equal estimated profit यानी कि budgeted profit and actual profit. That means यहाँ पर एग्जाम्पल में पूछा क्या है, हमको 4 वेज में वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद उस पर से हमें रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है. कौन कौन सा वेरिएंस हमको कैलकुलेट करना होगा अब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जितनी इंफॉर्मेशन है उस पर से हमको खुद डिसाइड करना है कि कितने वेरिएंसेस कंप्यूट होंगे. यहाँ पर मटेरियल की इंफॉर्मेशन है, तो नंबर 1 रिलेटेड टू मटेरियल, नंबर 2 रिलेटेड टू लेबर, नंबर 3 वेरिएबल ओवरहेड एंड नंबर 4 फिक्स ओवरहेड. यहाँ पर 4 वेरिएंसेस होंगे प्लस सेलिंग का वेरिएंसेस. ओके, टोटल वेरिएंसेस के टाइप 5 और 5 का क्या बनेगा, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनेगा. लेट्स सी फर्स्ट वेरिएंस रिलेटेड टू मटेरियल वेरिएंस. मटेरियल रिलेटेड वेरिएंस. इस टाइटल के अकॉर्डिंग आपको कितने वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं, 3 वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं. 2 वेरिएंस जो एक्चुअल में होते हैं और तीसरा वेरिएंस हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज हमको पता चले कि हमारा आंसर सही है या नहीं. तो फर्स्ट वाला वेरिएंस हमारा कौन सा होता है मटेरियल के अकॉर्डिंग,
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम दूसरा वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस है इसलिए हम कंपेयर क्या करेंगे, प्राइस को, कौन सी प्राइस को, स्टैंडर्ड प्राइस को और एक्चुअल प्राइस को। तो एक्चुअल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। एंड थर्ड टाइप का वेरिएंस है हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। कंप्यूट करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड एंड एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, क्लियर। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी, आपको क्या करना होगा, आपके एक्चुअल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी को सेट करना होगा। ओके, कैसे करोगे, आपको पता है कि 15 स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग आपको डेटा दिया है, ओरिजिनल डेटा कितना है 15 के अकॉर्डिंग। तो अब आप सेट क्या करोगे, आपको सेट करना होगा कि एक्चुअल प्रोडक्शन है 1400 यूनिट, तो फिर उसमें कितने स्क्वायर मीटर रिक्वायर होंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो 1400 इंटू 15, तो आपका आंसर होगा 21,000। ओके, आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस क्या है पर स्क्वायर मीटर 3 रुपीज और एक्चुअल है 4 रुपीज। तो अब हम इंफॉर्मेशन रखेंगे यहाँ पर, एक्चुअल है 22,000 इंटू 4। यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा नेगेटिव 3,000, दैट मीन्स अनफेवरेबल वेरिएंस। ओके, यहाँ पर आपको सेम वे माइनस 22,000 अनफेवरेबल। यहाँ पर आपको मिलेगा आंसर 21,000 इंटू 3, 63 एंड 84। तो आपका फाइनल आंसर होगा 25 अनफेवरेबल। ओके, सो हियर दोनों का सम अप करके हमें नेगेटिव आंसर मिल रहा है टोटल, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो हमारा वेरिएंस क्या है, सही है। ओके, कैसे, -22 प्लस -3 इज इक्वल टू -25 हमारा कॉस्ट का वेरिएंस है। ओके, आप यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, MPV प्लस MUV इज इक्वल टू MCV, तब जाके आपका वेरिएंस सही होगा। ओके, ऐसे ही हमको क्या करना है, अब लेबर रिलेटेड वेरिएंसेस फाइंड आउट करने हैं। सेकंड टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस रिलेटेड टू लेबर। फर्स्ट लेबर रिलेटेड वेरिएंस कौन सा होता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस, या तो फिर आप बोल सकते हो वेज रेट वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, अब सेम वे फॉर्मूला भी सेम रहेगा, पर यहाँ पर क्या होता है, हम क्वांटिटी को लेते हैं, यहाँ पर आर्ट्स को।
नाउ लेबर रिलेटेड वेरिएंसेस। नाउ लेबर की इंफॉर्मेशन कितनी हमें दी है देखते हैं। डायरेक्ट लेबर 6,800 आवर्स at 5 rupees per hour. It's a actual amount. That means actual hours. Actual hours कितने हैं हमारे पास? यहाँ पर हम लिखते हैं actual hours 6,800. Okay? At the rate 5. That means actual rate 5 rupees. Clear? अब देखते हैं स्टैंडर्ड को क्या करेंगे हम। एक्चुअल की इंफॉर्मेशन को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो कितना है 1400 यूनिट्स। तो उसके लिए कितने लेबर आर स्टैंडर्ड है वो कैसे पता चलेगा। देखिए स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन में, स्टैंडर्ड में क्या बोला है 5 आवर्स एट 4 रुपीज, यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए 5 आवर्स रिक्वायरमेंट है ना। तो हमारा एसएच कितना हो जाएगा 1400 यूनिट्स के 5 घंटे तो हो जाएगा 7000 आवर्स। और स्टैंडर्ड रेट कितना है 4 रुपीज। ओके, जस्ट अमाउंट रखनी है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। कंपैरिजन रेट की, इसलिए स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। उसके बाद एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स विथ रेफरेंस टू एसआर। ओके, अब सिर्फ अमाउंट लिखें SH इंटू SR 7000 इंटू 4 6800 इंटू 5 6800 4 माइनस 5 4 7000 माइनस 6800 कितना बचेगा 200 इंटू 4 800 फेवरेबल। ओके, यहाँ पर माइनस यानी कि अनफेवरेबल 6800 और दोनों को सम अप करके हमको आंसर मिलेगा यहाँ पर 6000 अनफेवरेबल। ओके क्लियर। तो हमारा लेबर रिलेटेड वेरिएंसेस कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही हमको क्या करना है अब वेरिएबल, थर्ड टाइप ऑफ वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड रिलेटेड वेरिएंस। उसका फर्स्ट वेरिएंस है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, अब यहाँ पर आप बेस क्या लोगे आवर्स। कौन से आवर्स, जो आवर्स आपने लेबर में यूज किए हैं वही आवर्स आपके यहाँ पर कॉस्ट में मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा एसएच कितना होगा 7000, एएच कितना होगा 6800। अब रेट देखते हैं, रेट कितना दिया है। रेट हमको रुपीज में डायरेक्टली दिया है एक्चुअल 11000 आपने टोटल अगर एक्सपेंडिचर किया है। ओके, तो एक्चुअल आवर्स कितने हैं डिवाइड करके हमें आंसर मिलेगा 1.6175। तो हमारा एक्चुअल रेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कितना हो गया 1.6175। और जबकि हमें स्टैंडर्ड में कितना दिया है 2 रुपीज दिया है। तो यहाँ पर पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कॉस्ट स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आवर कितने हैं 7000 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना होगा 2 रुपीज फॉर वेरिएबल कॉस्ट माइनस 6800 इंटू 1.6175। सेम वे यहाँ पर फॉर्मूला हम चेंज करेंगे एक्सपेंडिचर, उसके बाद वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर के लिए स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट विथ रेफरेंस टू एच। यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एच स्टैंडर्ड रेट। एच कितना है यानी कि एक्चुअल आवर्स कितने यूज किए हमने
6,800, स्टैंडर्ड रेट 2 1.6175, यहाँ पर 2 7,000 माइनस 6,800, आंसर होगा 400 फेवरेबल। ओके, उसके बाद यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें 2,600 फेवरेबल, और दोनों का सम अप करके हमको यहाँ पे आंसर जस्टिफाई करना है 3,000 फेवरेबल। Okay, here we have computed three types of variance. First one is material related variances, second one is labor related variances, and third one is variable cost related. अब बाकी रहा दो variances. First one is fixed overhead related variances and sales related variances. Let's calculate. Next one is related to fixed overhead variances. इस टाइटल के अकॉर्डिंग हमें टू टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस कैलकुलेट करने होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस और दूसरा है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। यहाँ पर हम क्या कंपेयर करते हैं, बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, और यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी, जितनी सेल की है वो, प्रोडक्शन की है वो। हमको क्या करना है, यहाँ पर एक ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इस एग्जाम्पल में हमने स्टैंडर्ड कुछ अलग सेट किया था, एक्चुअल में प्रोडक्शन कुछ अलग किया था, और एक्चुअल में सेल कुछ अलग किया था। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा, अभी तक जितने भी किए वो वेरिएबल रिलेटेड वेरिएंसेस थे, अब आता है फिक्स। तो हम देखेंगे क्या, हमारा बजटेड अमाउंट कितना है और एक्चुअल अमाउंट कितना है। एक्चुअल कितना है हमारा, एक्चुअल क्वांटिटी नंबर ऑफ यूनिट्स इज 1400, जबकि हमने स्टैंडर्ड कितना सेट किया था, आप SQ या तो BQ बोल सकते हो, हमने सेट किया था 1000, बट एक्चुअल में सेल कितना हुआ था 200 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स। ओके, तो हम देखेंगे एज पर दिस हमको पहले सेट करना होगा BQ और SR। ओके, लेट्स सी बजटेड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक्चुअल कॉस्ट तो हमें डायरेक्टली 6000 दे ही दी है, तो बजटेड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पहले हमको हमारे बजटेड यूनिट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना होगा उसके रिक्वायर्ड आवर्स। रिक्वायर्ड आवर्स कितने हैं, 5 आवर्स। ओके, आपको स्टैंडर्ड के जो ब्रैकेट है वहां पर मिल जाएगा 5 आवर्स एट ₹1 पर आवर। तो कितना रेट हो गया, 5 इंटू 1000, आंसर होगा आपका 1000 नेगेटिव, दैट मीन्स अनफेवरेबल। अब SR मीन्स व्हाट, आपका टोटल कितना रेट है स्टैंडर्ड, वो 1 रुपीज आपका रेट है। यहाँ पर AQ कितना है 1400 माइनस 1000, यहाँ पर हमें दिया है कि 5 आवर्स रिक्वायर है और 5 आवर्स के लिए पर आवर 1 रुपीज, तो हमारे स्टैंडर्ड रेट की अमाउंट कितनी होगी 5 इंटू 400, सो 2000 विल बी अवर आंसर, but it will be favorable. Okay, so next variance is related to sales. Fifth one, sales related variances. कौन से दो वेरिएंसेस हमें कैलकुलेट करने होगा, फर्स्ट होगा सेल्स प्राइस एंड सेकेंड वन इज रिलेटेड टू मार्जिन। सेल्स प्राइस में हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल सेलिंग प्राइस एंड स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस विथ रेफरेंस टू एक्चुअल सेल। अब ध्यान रखना, यहाँ पर आपने AQ प्रोडक्शन लिया है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स कॉस्ट, बट यहाँ पर AQ कितना होगा 1200, क्यों, बिकॉज आप कौन से वेरिएंस की बात कर रहे हो, सेल्स की, और सेल कितना है एक्चुअल में 1200। यहाँ पर मिस्टेक ना हो, डेटा में वेरिएशन की वजह से मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, पहले कौन सा वेरिएंस कंप्यूट कर रहे हो और उसके लिए कौन सी अमाउंट लेनी है वो क्लियर होना चाहिए।
आपका आंसर यहाँ पर होगा 2400। क्लियर। अब देखेंगे मार्जिन। मार्जिन यानी वो मार्जिन में हमको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो हमारा स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना होगा। स्टैंडर्ड प्रॉफिट की अमाउंट यहाँ पर हमें डायरेक्ट नहीं दी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमको पहले टोटल कॉस्ट देखनी है एज पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। 80 रुपये स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 80 रुपीज। टोटल देखो, टोटल कितनी है 80, और हमने टोटल सेलिंग प्राइस कितनी रखी है 100। दोनों का डिफरेंस हो गया 20 रुपीज। तो 20 रुपीज क्या होगा, आपका मार्जिन होगा। मार्जिन बोले तो आपका प्रॉफिट 20 रुपीज, और आपका जो सेल है उसका डिफरेंस, एक्चुअल सेल क्वांटिटी एंड माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और है हमारा SR। नाउ आंसर इज 4000 रुपीज फेवरेबल, because as per standard our sale is 1000 which is less than actual sale. एक्चुअल में हमने ज़्यादा सेल किया है 200 यूनिट, सो और आंसर इज फेवरेबल। ओके, नाउ ऑल द वेरिएंसेस आर कंप्यूटेड। नाउ वी विल प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जहाँ पर हमें बजटेड प्रॉफिट से लेकर प्लस माइनस वेरिएंस करके एक्चुअल प्रॉफिट तक पहुँचना है और देखना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। अवर बजटेड क्वांटिटी इज 1000 unit into profit, that means our budgeted profit will be 20,000। क्लियर। अब हमको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप, इफेक्ट ऑफ सेल्स रिलेटेड वेरिएंसेस। तो सेल्स रिलेटेड वेरिएंसेस में दो वेरिएंसेस है, फर्स्ट वन इज प्राइस एंड सेकंड वन इज मार्जिन। सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वेरिएंस। अब वो देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, फेवरेबल है या अनफेवरेबल। दोनों आंसर हमारे क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें आंसर मिलेगा 2400 प्लस 4000, 6400 ऐड करने होंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड प्रॉफिट हमें मिलेगा 26,400। क्लियर अप टिल नाउ। ओके, क्या किया, फर्स्ट बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसमें हमने दी सेल्स की इफेक्ट। अब देनी है हमें इफेक्ट ऑफ कॉस्ट रिलेटेड वेरिएंस। तो कितनी कॉस्ट थी, फर्स्ट थी मटेरियल रिलेटेड, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, नेगेटिव आंसर था उसका 22,000। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, उसका आंसर भी था नेगेटिव 3000। सो ओवरऑल उसकी इफेक्ट होगी नेगेटिव 25,000। ओके, अब देखते हैं लेबर रिलेटेड। लेबर रिलेटेड वेरिएंसेस में लेबर रेट, या तो फिर आप लिख सकते हो वेज रेट वेरिएंस, नेगेटिव 6,800, एंड लेबर efficiency variance, $800। overall effect will be 6,000 नेगेटिव। उसके बाद है हमारा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल overhead volume variance 2,600 and 400, overall 3,000 will be positive effect। Next one is related to fixed overhead variances। fixed overhead variances में दो variance, expenditure and volume, favorable 2,000 and 1,000 unfavorable। fixed overhead एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसका आंसर था हमारा 1000 अनफेवरेबल। यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस
2000 फेवरेबल, ओवरऑल इफेक्ट विल बी 1000. नाउ प्लस माइनस करके हमें मिलेगा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट. बुक में हमें एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया है वो कैलकुलेट करना है. बुक में हमें एक्चुअल प्रॉफिट दिया नहीं है, प्लस माइनस करके हमको फाइंड आउट करना होगा. और यहाँ पर से स्टैंडर्ड प्रॉफिट में से वेरिएंसेस को प्लस माइनस करके एक आंसर मिलेगा. दोनों आंसर हमारे क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए. ओके, सो आफ्टर डिडक्टिंग दिस ऑल नेगेटिव अमाउंट फ्रॉम 26,400 प्लस 3,000 and 1,000, I will get loss of 600 rupees. यहाँ पर loss negative. Okay, because this amount is negative, this one is also negative. 31,000 यहाँ पर ही हो जाएंगे और प्लस पॉजिटिव 4,000 उसमें से डिडक्ट करने हैं. तो हमको आंसर मिलेगा 600 रुपीज लॉस. ओके, एंड एज पर आवर कैलकुलेशन आपको फाइंड आउट करना हो एक्चुअल प्रॉफिट, तो आप क्या करोगे? एक्चुअल जितना सेल किया है उसकी सेलिंग प्राइस लिखो. ओके, उसमें से सारी कॉस्ट को माइनस करो, आपको आंसर मिलेगा 600 लॉस. दोनों लॉस यहाँ पर जस्टिफाई हो रहे हैं, इसलिए हमने जितने भी वेरिएंसेस कैलकुलेट किए सारी कंप्यूटेशन सारी कैलकुलेशन सही है. ओके, हियर द एग्जांपल इज ओवर.